एक बात बिल्कुल समझ के परे है कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया को इतनी ज्यादा मिर्ची क्यों लग रही है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है जीतने के लिए, हारने के लिए नहीं। कोई भी राजनीतिक कदम जो उठाया जाता है उसका मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा फायदा, यानी कि सारी कुर्बानी कांग्रेस दे। और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी कैंपेनिंग के दौरान झूठ भी बोले, हिंसा को बढ़ावा देने वाले बयान भी दे, हिंदू मुसलमान करे, मगर कांग्रेस ये भी फैसला ना कर सके कि प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। दोस्तों, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, याद कीजिएगा, जब राहुल गांधी ने फैसला किया था कि वो अमेठी से नहीं रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, तब मेरे जैसे पत्रकारों ने भी कहा था कि क्या राहुल गांधी डर गए हैं? राहुल गांधी जो अक्सर कहते रहते हैं डरो मत, क्या ये फिलॉसफी, क्या ये प्रिंसिपल उन पर लागू नहीं होता है? मगर कहीं ना कहीं ये मास्टर स्ट्रोक था और उसकी वजह थी दोस्तों। उसकी वजह क्या थी मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि वो अमेठी से उतरे और सारे मीडिया और पूरी भाजपा की तंत्र का ध्यान जो है राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी पर चला जाए। इसीलिए उन्होंने किशोरी लाल शर्मा को उतारा, वो किशोरी लाल शर्मा जो अमेठी की राजनीति में रचे बसे हुए थे। और नतीजा आपके सामने है। राहुल रायबरेली से लड़े, करीब 4 लाख वोटों से जीते। ये ना भूलें, बनारस से प्रधानमंत्री 1.5 लाख वोटों से ही जीत पाए। राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों जगह करीब 4 लाख वोटों से जीते। और स्मृति ईरानी अमेठी से हार गई किशोरी लाल शर्मा से। लगातार कहती रही कि गांधी परिवार ने अपने सेवक, अपने नौकर को उतारा, मगर क्या पटक नहीं दी किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को। नतीजा आपके सामने है। अब प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं। मैंने देखा कि गोदी मीडिया इस पर डिबेट कर रहा है। गोदी मीडिया ने हालांकि जलपाईगुड़ी में जो ट्रेन हादसा हुआ, 9 लोग मारे गए, जम्मू में जो टेरर अटैक्स हुए, उस पर कोई डिबेट नहीं किया। डिबेट किस पे हो रहा है कि भाई प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से चुनाव लड़ रही है। सबसे पहली बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई प्रियंका गांधी वाड्रा को क्यों राजनीति में आना चाहिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए दोस्तों, चुनावी कैंपेनिंग के दौरान जैसे मैंने कहा, हर पार्टी जीतने के लिए राजनीति करती है। हाँ, जीतने के लिए आपको धर्म का सहारा नहीं लेना चाहिए, जहरीले प्रचार का सहारा नहीं लेना चाहिए और झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, जैसे कि भाजपा अक्सर लेती है। प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात, याद कीजिएगा, चुनावी कैंपेनिंग के दौरान चाहे वो सहारनपुर गई, इस तरह की प्रतिक्रिया मैंने देखी। नजारा देखिए 1 मिनट का। फिर बनारस में डिम्पल के साथ उनका रोड शो था। इसी रोड शो का परिणाम था कि प्रधानमंत्री पहले 2-3 राउंड तक 11,000 वोटों से पीछे थे और फिर बमुश्किल
1.5 लाख वोटों से जीते, जबकि तमाम जो पोलस्टर्स थे वो कह रहे थे कि 7 लाख वोटों से जीतेंगे, बमुश्किल 1.5 लाख वोटों से। मैं नहीं भूला हूं भाजपा का वो कार्यकर्ता उज्जवल मिश्रा, वो तो ये तक कह रहा था कि प्रधानमंत्री हार गए, मगर फिर पर्दे के पीछे कुछ खेला हुआ जिसके चलते प्रधानमंत्री जीत गए थे। अब वो पर्दे के पीछे क्या खेला था वो तो उज्जवल मिश्रा बताएं या भाजपा बताए या चुनाव आयोग बताए। कहने का अर्थ क्या है, प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त कांग्रेस की राजनीति में एक अहम हथियार हैं और कांग्रेस उनका इस्तेमाल क्यों ना करे। एक और चीज मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, राहुल गांधी ने, याद कीजिए, प्रियंका के बारे में क्या रहा था कि अगर प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ती तो प्रधानमंत्री हार जाके। सुनिए राहुल ने क्या कहा था। वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री, और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। तो सीधा सा सवाल है, अगर प्रियंका गांधी की मौजूदगी से कांग्रेस को फायदा मिल रहा है, कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी से कहीं बेहतर स्पीकर वक्ता हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, अगर प्रियंका गांधी जो है वो उतरेंगी संसद के अंदर और संसद के अंदर स्पीचेस देंगी तो उनके भाषण से प्रधानमंत्री और शाह तो हिल जाएंगे ना, तो फिर प्रियंका क्यों ना उतरें। जैसे मैंने कहा, राजनीति की जाती है फायदे के लिए। राजनीति का मकसद हिंसा नहीं होना चाहिए, बंटवारा नहीं होना चाहिए, नफरत नहीं होना चाहिए। याद कीजिए, प्रधानमंत्री में चुनावी कैंपेनिंग के दौरान कांग्रेस ने घोषणा पत्र के बारे में कितना झूठ बोला था कि भाई आपका मंगलसूत्र जो है वो मुसलमानों को दे दिया जाएगा, 2 भैंसों में से 1 मुसलमानों को दे दी जाएगी। मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया था। और याद कीजिए, प्रियंका ने इसी मंगलसूत्र के मुद्दे पर किस तरह से करारा वार किया था प्रधानमंत्री पर। उनके इस एक भाषण ने नींव हिला दी थी भाजपा की। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। बड़ा चुनाव है, पूरी दुनिया देख रही है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और दुनिया क्या देख रही है कि कैसी कैसी बातें हो रही हैं। आपके सबसे बड़े नेता जो सबसे ऊंचा पोजीशन इस देश में रखते हैं, वो कैसी कैसी बातें आपके सामने कर रहे हैं। आपके विकास की बात नहीं हो रही है, आपके झीलों की बात नहीं हो रही है, यहाँ की टेक्नोलॉजी की बात नहीं हो रही है, श्रमिकों की बात नहीं हो रही है, किसानों की बात नहीं हो रही है। देश में बात क्या हो रही है, कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और बात वहां नहीं रुकी। प्रियंका ने बहुत ही भावात्मक अंदाज में प्रधानमंत्री से कहा था कि आपको मेरे पिता को देशद्रोही कहने का कोई अधिकार नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कहा था, और इसका जवाब आज तक प्रधानमंत्री नहीं दे पाए। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से, मैं नाराज थी। मेरे दिल में यह भावना थी, मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना। मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे, और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी। मैं समझती हूं शहादत की का क्या मतलब है। जैसे आज मैं 52 साल की हूं, आज मैं 52 साल की हूं, पहली बार मैंने ये चीज सार्वजनिक ऐसे मंच पे कही है। लेकिन वो जो नाराजगी थी मेरी, आस्ते आस्ते मैं समझी कि उस तरह की जो नाराजगी होती है वो सिर्फ उससे होती है जिससे प्रेम करते हैं हम। मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है, मैं कैसे समझाऊं।
जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। इनफैक्ट आपने गौर किया होगा दोस्तों कि प्रियंका गांधी वाड्रा पर भाजपा हमला ही नहीं बोलती है, जबकि हमला बोलने को बहुत कुछ है। उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के जरिए हमला किया जा सकता है, मगर प्रियंका से सीधा मुकाबला नहीं करते हैं प्रधानमंत्री और अमित शाह। तो सीधा सा सवाल, ऐसे में प्रियंका गांधी मैदान में क्यों ना उतरे? और जैसे मैंने बताया, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने फायदे के लिए चुनाव लड़ती है, तो ये फायदा कांग्रेस क्यों ना उठाए? कांग्रेस के लिए लोकसभा में ऐसा वक्ता क्यों ना हो जो अपनी बातों से सत्ता पक्ष को नर्वस कर सके, उसे हिला सके। राजनीति का यही तो कर्तव्य है ना, है कि नहीं? और सबसे बड़ी बात, प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने स्मृति ईरानी भी होंगी, जिनका करियर अब ढलान पर है, कभी भी खत्म हो सकता है। हालांकि राजनीति अनिश्चितता का खेल है दोस्तों, हम नहीं जानते आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, क्या पता दोबारा पुनर्जनन हो जाए स्मृति ईरानी का। मगर ये अहंकार की हार जरूर है दोस्तों, अहंकार की हार जरूर है। और आपने गौर किया होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा जब भी बयान देती थी ना, उसमें अहंकार दूर दूर तक नहीं होता था। वो जब भाषण दिया करती थी तो जनता से सीधा संवाद करती थी, और ये कमी राहुल गांधी में साफ तौर पर देखी जाती थी। राहुल गांधी बहुत ही गंभीरता से या गुस्से में अपनी बात कहते थे, प्रियंका बहुत ही सहज अंदाज में अपनी बात रखती। इसीलिए अगर प्रियंका गांधी वायनाड के रास्ते से संसद में पहुंचती हैं तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। और यही नहीं, क्या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे? बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें डांट भी लगाई है कि नथिंग डूइंग, चुपचाप बनिए। और कल राहुल गांधी ने इसका प्रमाण भी दिया कि उनसे मुझे डांट भी पड़ गई है। सुनिए राहुल ने क्या कहा था। मानने के बाद ही आगे का आएगा वो भी मैं बता दूंगा। बट धमकी तो दी है, तो फिर प्रेसिडेंट तो धमकी। तो सोचिए दोस्तों, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से सांसद, इन दोनों की ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रातों की नींद खराब कर सकते हैं। और ये अपने आप में कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक ही माना जाएगा। मीडिया अनर्गल डिबेट कर रहा है, मगर असली मुद्दा यही है। प्रधानमंत्री अमित शाह, भाजपा का पूरा जो कुनबा है, वो नहीं चाहती कि किसी भी सूरत में प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड के जरिए संसद में पहुंचे, क्योंकि नुकसान क्या होगा भाजपा को वो मैं आपको बतला चुका हूं।